मैंने अपने स्कूटर में एसेसरीज क्यों नहीं लगवाई, उसका कारण बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े कारण नहीं है, दो तीन है। सबसे पहला तो एक बता देता हूँ कि मेरे को टू व्हीलर चलाते हुए हो गई 16 साल, और ऑलमोस्ट 5 लाख किलोमीटर में टू व्हीलर चला चुका हूँ। बस 37,471 किलोमीटर। और अब मैं दिखाने वाला हूँ इसकी फुल बॉडी आपको कि टोटल कितने स्क्रैच आए हैं, कौन कौन सा इसका पैनल डैमेज हुआ है। आपको ऊपर से ये स्कूटर बिल्कुल ओरिजिनल है 100%। इसमें कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, कोई स्क्रैच नहीं है। ऊपर की तरफ बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरा है। नीचे की तरफ आओगे, ये पैनल में भी कोई इम्पैक्ट, कोई डैमेज, कोई स्क्रैच आगे की तरफ से नहीं है। यहाँ पे आप चाहे नीचे की तरफ तक देख लो और चाहे इधर से इधर की तरफ तक देख लो। मेरा मडगार्ड टूटा हुआ है और यहाँ से क्रैक हो रखा है। हुआ दरअसल क्या था, जब मैंने इस स्कूटर को परचेज किया, एक दिन मैं रात को 10:30-11 बजे आ रहा था और जंगल वाले रास्ते पे अंधेरा रहता है। अचानक से एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, तो डिसबैलेंस होने के साथ साथ क्या है, स्कूटर कंट्रोल नहीं हुआ। ईंटों वाला रोड था और इसमें उस कुत्ते का सर लग गया, तो ये डैमेज हो गया। अब सोचो कि अगर मैं इसमें वो लगाता क्रैश गार्ड, तो वो यहाँ से दो पत्ती आती हैं और ऐसे लगती हैं, उसका सर यहाँ पे टकराया है, तब भी ये डैमेज होता। हालांकि ये इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, इसमें बस ये क्रैक आया, तो मैंने इसके यहाँ पे फेविक्विक लगा के इसे फिक्स कर दिया। और 11 महीने तकरीबन हो चुके हैं, सही चल रहा है, ना कोई साउंड ना कुछ, बिल्कुल फिक्स है। ये स्क्रैच है छोटा सा, ये कैसे आया कि अगर मैं यहाँ वाली एसेसरीज लगाता तो ये पाइप केवल यहाँ तक लगता, यहाँ इसको ये नहीं बचा पाता। बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, ये भी एक स्क्रैच है, देखो बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और पता नहीं चल रहा था कितना पानी है आगे, और जब मैं लेके गया तो इतना स्कूटर चला गया। तो साइड में जो उखड़ी हुई बजड़ी पड़ी रहती है ना, वो पत्थर टाइप का कुछ टकराया, जहाँ पे ये दो स्क्रैच आए। तो इस कंडीशन में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक ये स्क्रैच है, मैं शादी में गया हुआ था मेरे मामा के लड़के की में, वहाँ ये सबने चलाया, बच्चों ने, भाइयों ने, मामा के लड़कों ने, तो ये कहीं पे अड़ा दिया जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया। और ये वाला जो एक डैमेज है, ये क्रैक है, मैंने फेविक्विक से चिपका रखा है। ये हुआ था क्या, मैं अपने स्कूटर को लेके ऐसे साइड में खड़ा हुआ था, इस पे बैठा हुआ था और मैं सामने की तरफ देख रहा हूँ। इस साइड में एक पार्सल डिलीवरी वाला है, उसने एकदम से पीछे बाइक करी तो स्कूटर मेरा खड़ा हुआ था, और जैसे करी ना तो ये स्कूटर इधर की साइड में गिर गया। गिरने के बाद ये भी तकरीबन जब मैंने परचेज किया 1 से 1.5 महीने की बात है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में मैं गया था उसके 10 से 12 दिन बाद ये हुआ, हीरो के शोरूम के बिल्कुल सामने। और ये वाला जो फुटरेस है, और ये देखो यहाँ तक जाता है, उसका मेन कारण क्या है, ये ऐसे खुला हुआ था, एक अंकल आए, उन्होंने ऐसे रेहड़ी के से को ऐसे ही पहिए को उड़ा दिया, और जिस किसी को नहीं पता प्लास्टिक का होता है, तो यहाँ से प्लास्टिक का एक टुकड़ा टूट गया और जिसकी वजह से ये यहाँ तक चला जाता है। इस पैनल को आप देखोगे राइट साइड से, तो ये पैनल आपको पूरा का पूरा नया मिलेगा, कहीं कोई डैमेज, कहीं कोई इम्पैक्ट, कहीं कोई स्क्रैच नहीं है। उसका मेन रीज़न यही है कि मैं बहुत ध्यान से चलाता हूँ। ये वाला देख रहे हो, हालांकि यहाँ हल्के हल्के कुछ स्क्रैचेस दिख रहे होंगे। ये क्या होता है कि जब मैं राइड चलाता हूँ ना, कस्टमर जो है कई बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैग लेके निकलते हैं, और वो बैग में किसी में हुक लगा लेते हैं, कई लोग चैन में कोई लॉकेट वो छल्ला टाइप का डाल लेते हैं, वो अड़ता रहता है, उतना ध्यान में देता भी नहीं। तो ये उस टाइप के कुछ बारीक स्क्रैच हैं, लेकिन डैमेज अभी तक इस साइड भी नहीं हुआ। हालांकि जो ग्रिल रहती है उसकी एक पत्ती यहाँ से अड़ेगी और वो यहाँ पे टाइट होगा, वो आपको एक केस में तो बचा सकती है कि स्लो स्पीड में आपका स्कूटर गिर जाए कहीं पे, तो हो सकता है आपके स्कूटर पे गिरते टाइम स्क्रैच ना आए, लेकिन उस बात की गारंटी वो कभी नहीं देता। आपके स्कूटर को 100% वो स्क्रैच से भी बचा लेगा। यहाँ पे आप देखोगे आपको स्क्रैच जैसा कुछ दिख रहा होगा, लाइन बहुत ध्यान से देखोगे तो वो क्यों है कि हम सीट को जब ऐसे दबाते हैं ना, तब तो दबाते तो ऐसे हैं, ये लॉक होगी, लेकिन जब खोलेंगे ना तो ऐसे खोलेंगे, तो ये उंगली और जिनके नाखून बड़े रहते हैं वो यहाँ लगते हैं, जिसकी वजह से ये स्क्रैच आ जाता है। तो इस जगह पे नया जब आया तब मुझे पता था, लेकिन मुझे क्या है, एक माइंड सेट रहता है कि गाड़ी चलानी है, अब धीरे धीरे पुरानी तो होगी ही, कब तक इसे नया रख पाएंगे। हर जगह पे आप वो नहीं लगा सकते, ना फिल्म लगा सकते। और पीपीएफ का भी एक नुकसान है
कि उसे आप जब लगाओगे तो पीली पड़ने लग जाती है, जिससे आपको फिर वो पुरानी जैसी दिखेगी आपकी स्कूटी। इस वाले पैनल पे आओगे तो ये है, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच, वहाँ एक लोहे का तार बंधा हुआ है। जब मैं मॉर्निंग में वहाँ से बाइक को रिवर्स में उल्टा निकालता हूँ तो कई बार स्पीड ज़्यादा होती है तो पीछे तक अड़ जाती है। तो ये लोहे का तार है, यहाँ पे अड़ गया था। तो ये एक स्क्रैच। और इस साइड में आऊँगा तो इस साइड में क्या स्क्रैच है, ये वाला जो है, जो गाड़ी वाले ने टक्कर मारी उसका है थोड़ा स्क्रैच। और यहाँ से तो मैंने उसको घिस के साफ़ कर दिया, बहुत ज़्यादा था नहीं, क्योंकि उसका बम्पर ऑलरेडी उसने रिपेयर कराया था तो उसमें वाइट पाउडर जैसा निकला। ये वाला एक बार स्कॉर्पियो वाले ने अड़ा दिया तो ये स्क्रैच उसका है यहाँ तक। मान लो ऐसे स्कॉर्पियो है और मैं उसके आगे हूँ, तो मैं ऐसे निकाल रहा था स्कूटर, सामने से एक महान टेम्पो वाले आ गए और वो बिल्कुल मेरे को स्कॉर्पियो क्रॉस करते ही आ गया। जैसे ही मैं क्रॉस किया ना, इधर से स्कॉर्पियो वाला चल दिया और टेम्पो वाले को अड़ ना जाए इस वजह से मैंने ब्रेक मारा, तो उसने चलाया तो वो यहाँ पे अड़ गया। ये आप देखोगे एक स्क्रैच। और जो मिस्त्री काम करते हैं, एक लकड़ी वाली होती है घोड़ी, जिस पे चढ़ के ऊपर छत पे प्लस्तर वलस्तर करते हैं, लोहे वाली घोड़ी को ऐसे टांग के लेके जा रहा था और मैं साइड में खड़ा हुआ था, देसी वो लोहे वाली इसमें अड़ा, तो ये स्क्रैच तब का है। ये माइनर स्क्रैच है, ये भी आया होगा कहीं। एक ये स्क्रैच है जो कि अभी तक मेरे स्कूटर में आया है, इसमें कुछ अड़ा है बारिश के टाइम पे, बारिश में निकालते हैं, पता नहीं लकड़ी अड़ी है क्या अड़ा है। इसके अलावा इस पैनल पे भी कोई डैमेज नहीं है, आप देख सकते हो, बिल्कुल ही साबुत है, नए के नए। स्क्रैचेस हैं, डैमेज नहीं है, तो स्क्रैच को तो आप नहीं रोक पाओगे। इस वाले पैनल को आप देखो, ये वाला पैनल है, इसमें ना कोई स्क्रैच है, डैमेज है, पूरा का पूरा नया पैनल है। और जो लोग यहाँ पे मैट लगाते हैं, फ्लोर मैट, मैंने फ्लोर मैट क्यों नहीं लगाया, आप देखो, ये जो मेरा कलर है ना, ब्लैक कलर का नहीं है, ग्रे कलर का है। और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये इन्होंने ये दाने दाने जैसे बनाए हैं, जो कि जब मैं पैर रखता हूँ ना, चाहे चप्पल पहनूँ या जूते, तो बहुत अच्छी ग्रिप रहती है। और यहाँ पे बिल्कुल प्लेन, क्योंकि पैर तो आप इधर ही रखोगे, यहाँ तो रखोगे नहीं, तो ये ग्रिप अच्छी है। अगर मैं मैट लगाता हूँ तो मैट मेरे को टाइट करवाना पड़ेगा, और टाइट नहीं करवाता तो उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने इसमें मैट भी नहीं लगाया। तो ओवरऑल आप देख सकते हो मेरे स्कूटर में कोई ज़्यादा स्क्रैचेस है नहीं, डैमेज है नहीं। उसका मेन कारण यह है, मैं बहुत सेफली ड्राइव करता हूँ। एसेसरीज जो है, या क्रैश गार्ड आपको गाड़ी में लगवाना है अपने, तो आपका माइंडसेट क्या कहता है। देखो, कई लोगों को लगता है हम क्रैश गार्ड लगवा लेंगे तो स्कूटर हमारा बिल्कुल नए जैसा रहता है। स्कूटर तो आपका पुराना होगा ही होगा, क्योंकि जब इस पर धूप, हवा, पानी, धूल मिट्टी लगेगी ना, तो ऑटोमेटिक जो धूल मिट्टी होती है ना, जब उसे आप कपड़े से साफ करोगे तो बिल्कुल माइक्रो स्क्रैच जैसे आते हैं, बहुत बारीक। लेकिन धूप में जब लेके जाओगे तो वो आपको दिखाई देंगे। मेरा माइंड सेट है, स्कूटर चलाना है, डैमेज की पूरी कोशिश करेंगे, टूट फूट ना हो। स्क्रैच आ जाएगा तो ज़्यादा दिल पे नहीं लेंगे, क्योंकि गाड़ी है, 15 साल बाद तो ये वैसे ही ख़त्म हो जानी है। सपोज करो 15 साल बाद ये नया है, तो आपको इसको कबाड़े में भी देने में मन नहीं करेगा। तो ये एक मेरा माइंड सेट है। तीसरा ये है, मुझे एसेसरीज का कोई भी पार्ट अच्छा नहीं लगता। कारण यही है, मेरी पहली बाइक से लेके आखिरी तक जो अभी मेरे पास ये है, मैंने आज तक किसी भी व्हीकल में एसेसरीज नाम पे कुछ भी नहीं लगवाया। बिल्कुल वही रखता हूँ जैसा मुझे शोरूम से मिलता है। और उसमें साइड मिरर भी नहीं रखता, मुझे साइड मिरर भी नहीं चाहिए। आपको बॉडी क्रैश गार्ड लगवाना है तो ये चीज़ का ध्यान रखो, या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा चलाते टाइम, लगवा सकते हो। मुझे तो ओरिजिनल लुक अच्छा लगता है, बॉडी क्रैश गार्ड लगवाने के बाद में ना मुझे उसका लुक अच्छा नहीं लगता। ये एक मेन चीज़ है, बहुत ज़्यादा भारी भारी सा स्कूटर लगने लग जाता है, और उसके बावजूद भी स्क्रैच और डैमेजेस हो जाते हैं। तो बाकी जो आपका मन है तो आप लगवा सकते हो, मुझे पर्सनली नहीं पसंद। और आप देख सकते हो 37,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये स्क्रैच स्क्रैच आया मेरे स्कूटर में, कोई डैमेज हुआ नहीं ज़्यादा, अगर आगे वाले मडगार्ड को छोड़ दें। तो चलो आज की वीडियो करता हूँ यहीं पे ख़त्म। वीडियो लगाओ आपको अच्छा, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक की बाय।